जगत गुरु शंकराचार्य अति मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज 81 दिवसीय पदयात्रा एवं जनसंपर्क अभियान के तहत बिजनौर पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने, गौ मांस के निर्यात पर रोक लगाने तथा गायों की सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर दबाव बनाना है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 24 जुलाई तक गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दिया गया तो लखनऊ में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शंकराचार्य ने कहा कि ये पदयात्रा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से होकर गुजरेगी और जन जागरण का कार्य करेगी। इस दौरान उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के खजाने में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर भी सरकार और ट्रस्ट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब ट्रस्ट का गठन हुआ था तभी इसके संकेत दिखाई देने लगे थे, क्योंकि देश के बड़े धर्माचार्यों को इसमें स्थान नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार समितियों में अपने विश्वस्त लोगों को इसलिए रखा जाता है ताकि धांधली की जा सके। चंपत राय के संबंध में पूछे गए सवाल पर शंकराचार्य ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से यह संदेह नहीं है कि चंपत राय स्वयं चोरी करेंगे, लेकिन कई बार विश्वस्त लोग अपने लिए नहीं बल्कि अपने आकाओं के लिए काम करते हैं। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में गविष्ठ यात्रा पर हैं। गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए विधानसभा जा करके वहाँ के मतदाताओं से संवाद स्थापित करते हुए उनको गौ माता की रक्षा के लिए वोट करने का संकल्प कराते हुए हम चले हैं। 250 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए बिजनौर विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और यहाँ के लोगों से हमने संवाद अभी किया है। अच्छा, ये अयोध्या मंदिर में चंदा चोरी को लेकर मामला चल रहा है, जांच चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? बात यह है कि इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता कि भगवान के मंदिर में चोरी हो। इसका मतलब है, देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये ट्रस्ट जब बनाया गया था तभी इसके लक्षण मिल गए थे। पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं ना, तो पहले ही इसके लक्षण दिख गए थे। जब ये देखा गया कि मंदिर बनाने का जब मौका आया तो जिन लोगों ने मुकदमा लड़के जीता उनको दरकिनार कर दिया गया। देश के बड़े बड़े धर्माचार्यों को दरकिनार कर दिया गया, अयोध्या के साधु संतों को दरकिनार कर दिया गया और अपने खास विश्वस्त कार्यकर्ता प्रकृति के लोगों को ट्रस्ट में शामिल किए गए। जब तभी पता चल गया था कि इसमें चोरी होने वाली है, क्योंकि अपने विश्वस्त व्यक्ति कमेटी में कब रखता है, जब उसको धांधली करनी होती है तभी रखता है, ये पक्का जानिए। अन्यथा क्या, कोई भी आओ, विशेषज्ञ लोग बैठो और नियमानुसार कार्य करो, लेकिन इन्होंने चुन करके अपने खास लोगों को वहाँ बैठाया। इसी से पता चल गया था कि यहाँ इरादा चोरी का है। अब वो चोरी हो रही थी। जो चंपत राय जी हैं, पहले दिन जब आपके सामने आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि यहाँ पे हमारे यहाँ ऑडिट चल रहा है और ये चलता रहता है और कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। इसका मतलब जो कुछ हो रहा था वो उनकी दृष्टि में रूटीन था। यहाँ तो रोज़ चोरी होती है, यहाँ क्या उल्लेखनीय है कि आप लोग कैमरा लेके आ गए। लेकिन फिर आप लोग चूँकि पीछे पड़े तो धीरे धीरे अब परतें खुलने लग गई हैं, अन्यथा उनके लिए तो ये रूटीन था। बात यह है कि किसका भतीजा क्या भतीजा। देखिए, चंपत राय के बारे में हमको ज़्यादा शंका नहीं है कि चंपत राय चोर है। चंपत राय चोर नहीं हो सकता। चोर होता तो विश्वस्त नहीं होता, ये जान लीजिए। वो अगर विश्वस्त हुआ है बड़े बड़े लोगों का, इसका मतलब चोर तो नहीं है। एक पाई का हिसाब पक्का रखता होगा। जो ऐसे लोग होते हैं विश्वस्त लोग, वो अपने लिए चोरी नहीं करते, वो अपने आका के लिए चोरी करते हैं। तो इसलिए उन्होंने जिन्होंने उनको नियुक्त किया, और कौन, जिन्होंने उनको वहाँ बैठ करके ये काम करने का मौका दिया, वही तो हो सकते हैं। तो उनके लिए उन्होंने जो कुछ किया होगा, अपने लिए नहीं करेगा वो, ऐसा हमारा भरोसा है। नकली हिंदू है, कुछ असली है, ये क्या मामला है? ये बहुत बड़ा मामला है। देश में नकली हिंदुओं की बाढ़ आई हुई है। नकली हिंदू गाय को माता नहीं कह पा रहे हैं। जिस समय मुसलमान तक कह रहा है कि गाय को माता घोषित कर दीजिए, उस समय नकली हिंदुओं के मुंह से गाय के लिए माता शब्द नहीं निकल रहा है। बताओ, असली हिंदू होगा तो गाय को माता कहने में क्यों संकोच करेगा? तो इसका मतलब नकली हिंदू हैं और उनकी बाढ़ है। इसलिए नकली और असली जब दोनों मिल जाते हैं तो पूरे समाज का घाटा होता है। इसलिए हमारा ये कहना है कि असली हिंदुओं को, नकली हिंदुओं को अपने बीच से बाहर कर देना चाहिए।